नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी जो कि हर सिविल एस्पिरेंट का सपना होता है उस पर बात करने वाले हैं। और बहुत ही कम दिन, बिल्कुल चंद दिन बचे हुए हैं इसके प्री के लिए। ठीक उसी पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। प्रीलिम्स में आज अगर छोड़ दिया जाए तो 86 दिन बचे हुए हैं टोटल। अब ये वो समय है, आप अब अभी तक आपने प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू जो भी तैयारी कर रहे थे आप कर चुके। ठीक, अब आपके पास टाइम आ चुका है कि अपनी तैयारी को 100%, मैं 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100% प्रीलिम्स पे फोकस करने का। चूंकि प्रीलिम्स पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप कितना भी तैयार कर लिए हैं, मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। सीधा सीधा अब टाइम आ गया है कि आप पूरा 100% आप अपना प्रीलिम्स पे देने वाले हैं। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स में जीएस, और फिर उसके बाद सी सैट, जिसमें कि सी सैट बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए। सी सैट एक बहुत मतलब रोड़ा बन के सामने आया है कि हाँ भैया, ये ऐसा कह रहा है कि हाँ हमको करके दिखाओ, हमसे पार पाओ, उसके बाद आईएएस आईपीएस बनो, जो कुछ भी तुमको बनना है। ये बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल फेज हो गया है प्रीलिम्स में। तो इस पे विशेष ध्यान देना है हम लोगों को। जैसे आप जीएस तो पढ़े ही होंगे, अब इस पे 50 से 60% तैयारी आपकी इस पे होनी चाहिए। अगर आपका ये पक्ष कमजोर है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अगर आपका स्ट्रांग है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप धूमधाम से प्रीलिम्स की तैयारी में जीएस पे अपना स्ट्रेटजी बना के फोकस करें। लेकिन जिनका कमजोर है मैथ बैकग्राउंड, जैसे कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स और रीजनिंग और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, इसमें उनका चीज़ें नहीं ठीक रहती हैं, तो उनको अब पूरी तरीके से शिफ्ट होने की ज़रूरत है। और खासकर सी सैट बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज़्यादा फेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसमें कि बचे हुए दिनों में हम लोगों को करना क्या चाहिए, क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस जो कुछ भी मैंने किया है वो आपके साथ साझा करूंगा। आपको बताऊंगा कि हाँ, इन बचे हुए दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग प्रीलिम्स के एग्जाम में बेहतर कर पाएँ और अच्छा आउटपुट ले पाएँ। यहाँ तक कि सिलेक्शन लेके मेंस लेके फिर उसके बाद इंटरव्यू में हम लोग शामिल हों। तो हम लोग मंथली बात करेंगे। जैसे हमारा हमारा फरवरी जो फेब का महीना था, ये हो गया ख़त्म, कल ख़त्म हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें चली और आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय करी होंगी, क्योंकि फरवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ होता है। और ख़ासकर एक वीक जो होता है वो बहुत ही मतलब, अब उसके बारे में क्या ही कहें, वो तो अलग ही, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, उसको सेलिब्रेट भी किया होगा। अब फरवरी हो गए ख़त्म, बचा हमारे लोग के पास मार्च, ठीक, अप्रैल और फिर उसके बाद मई। मार्च में हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं क्या करता था मैं अपना बताता हूँ। मार्च में हम लोगों को जो स्टैंडर्ड बुक है हमारी, खासकर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, जो स्टैंडर्ड बुक है उसका एक बार मैक्सिमम इतने दिनों में, इन 3 मंथ में एक बार इसका रिवीजन मतलब प्रॉपर हो जाना चाहिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रीलिम्स के एक एक फैक्ट, एक एक लाइन मतलब बिल्कुल स्कैन करना है। एक बार इन स्टैंडर्ड बुक का रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप आते हैं अप्रैल में, मिड अप्रैल तक आपका ये बुक रिवीजन का जो शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मार्च से लेकर 1.5 महीना काफ़ी है, क्योंकि आप लोग पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ 1 महीने से ज़्यादा लगना चाहिए। तो ये बुक कंप्लीट कर लें आप। और फिर उसके बाद जब भी बुक कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आप आइए नोट्स पे। नोट्स जो आपने हैंड रिटन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो बना के रखे हैं नोट्स, नोट्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे और फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे मतलब आप जुड़िए, मैं उस पर अपने अपने रिटन नोट्स शेयर कर दूँगा। उसके बाद नोट्स पे आते हैं। आप इसमें 15 से 20 दिन में सारे नोट्स आप रिवाइज करिए। इसको रिवाइज करके बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अब बचा मई का 24 दिन। 24 दिन में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपने जो मॉक्स दिए हैं, कहीं भी किसी भी कोचिंग के टेस्ट दिए हैं प्रीलिम्स को लेके,
उन टेस्ट की जो नोट्स बना के रखे हैं या उन टेस्ट कॉपी को आप इन 24 दिनों में उसको जितना 35-40 जो भी टेस्ट दिया है उसको इन 24 दिनों में उसका पूरा स्कैन करना है, उसको रीड करना है, उसको समझना है और उसको बिल्कुल याद करना है पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। आपको 20 दिन में ये होगा कि हाँ, आपको पूरा जो आपने मॉक दिया है, कहीं भी टेस्ट दिया है, उसको रिवीजन करना है 20-24 दिन में। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब मई का ये मई मई मंथ में ये 24 दिन आपका जो चल रहा है, इसमें आप मॉक पेपर रिवाइज करेंगे, इसमें आप गलती से भी, मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, गलती से भी कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट मत करना भाई। मॉक टेस्ट आपको जितना भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि जो भी मॉक देना है आप अप्रैल तक कर लीजिए और फिर उसके बाद 10-15 दिन जब बचे एग्जाम में तो उसमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट मत करना, वरना कोई कहीं गंदा सा मॉक टेस्ट उठा लाएंगे और फिर अगर अटेम्प्ट कर लेंगे और उसमें कुछ सही नहीं हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम टाइम में ऐसी चीज़ें होना आपके लिए सही नहीं हो सकती हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप मॉक टेस्ट इसमें अटेम्प्ट बिल्कुल ही टच ही मत करें। आपके जो मॉक टेस्ट दे चुके हैं, नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आप उसके रिवीजन पे ध्यान देंगे तो बहुत बेटर